नमस्कार दोस्तों, मैं देश दीपक अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद देश दीपक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। तो हमने कल जो पढ़ाई की उसमें नंबर सिस्टम में हमने सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में जाना। एक्चुअली में ये नंबर सिस्टम हम क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें कुछ और नंबर्स हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो उसमें पहला जो आता है उसमें हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। जो भी नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो अ नंबर डिविजिबल बाय 2 is called even number। यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 24, 36, 42, 102, 104, 250, 300 और ये एक्स्ट्रा चलते रहे। ये हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 24, 36 यानी जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? क्योंकि क्लास 5th से जो बच्चे हैं वो कहेंगे सर 24 2 के टेबल में तो नहीं आता। तो क्या करना पड़ेगा, उसको हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ये डिवाइड वाले रूल से कि यहाँ से 2 24 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 2 से पूरा डिवाइड हो गया। तो ये 24 जो है वो एक इवन नंबर होगा। इसके लिए हमें डिवाइड आना जरूरी है। सिंपल डिवाइड है, 2 से डिवाइड आप सब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स जैसा कि हमने इवन में पढ़ा, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ऑड में उसका अपोजिट होता है, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं हैं, तो इन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 1 3। अब चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने बोला कि आपको यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए, बेसिक डिवाइड आना चाहिए। तो हम 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 3, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट, 1 उतारेंगे तो 1 यहाँ पे 2 से छोटा है तो एक नंबर और उतारेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 6 जा 12। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिमाइंडर बच रहा है हमारा 1, तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इस नंबर को हम बोलेंगे 213 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर्स के बाद हमारा जो नंबर्स आता है नेक्स्ट वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बहुत मोस्ट और कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो हम जान लेते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं।
प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल से ही कटते हैं और वन के टेबल्स में आते हैं, यानी वो नंबर्स जो वन के टेबल से और खुद के टेबल से कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी इसके 2 फैक्टर ऐसे होंगे बेटा कि प्राइम नंबर्स या तो वन के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आएंगे यानी डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, यानी वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं और खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक्चुअली 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए हम एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं कि ये सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो जाते हैं और इनका कोई अदर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए हम इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2 हमारा ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 भी हमारा ऐसा नंबर है जो सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 हमारा ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में और 1 के टेबल में होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं वही नंबर्स प्राइम होते हैं, उन्हीं नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने 4 को नहीं लिया क्योंकि 4 खुद के टेबल में तो आता ही आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। 7, 11 और ऐसे ही चलता रहता है। प्राइम नंबर के कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, 27 नहीं लेंगे इसको हम, 29, फिर 31, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 41, 43, 47। अब हम गिनते हैं कितने हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी इसका ये मतलब हुआ कि 1 से 50 के बीच में, यानी 1 to 50 there are 15 प्राइम नंबर्स। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये याद करने की चीज है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। वही हम 50 से 100 के बीच में आते हैं तो देयर आर 10 प्राइम नंबर्स। देयर आर 10 प्राइम नंबर्स। तो ये बेसिक चीज है कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया। उसके बाद 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप निकाल सकते हैं क्योंकि जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि प्राइम नंबर जो है 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है और 50 से 100 प्राइम नंबर है। तो 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये याद करने की ज़रूरत है और याद कर लीजिएगा कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर। 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स होता है और 2 ही सिर्फ इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी 2 ही एक ऐसा है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बाकी क्या बचते हैं फिर 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये पॉइंट याद होने चाहिए। 1 to 50 टोटल 15 प्राइम नंबर्स, 50 to 100 10 प्राइम नंबर्स, 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा कोई इवन नंबर नहीं होता है इसमें, और 2 को छोड़कर सारे ऑड नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है, वो आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने प्राइम नंबर में जाना कि प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल नंबर होता है, वैसे ही इसका अपोजिट कंपोजिट नंबर है, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 2 की ज़्यादा से टेबल में आता है, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल पे लेते हैं हम एक, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 24। तो हम देखेंगे कि 24 1 के टेबल से भी डिविजिबल है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 2 12 जा 24, 3 से भी डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 4 से भी डिविजिबल है, 4 6 जा 24, 6 से भी डिविजिबल है, 6 4 जा 24, 8 से भी डिविजिबल है, 8 3 जा 24, 12 से डिविजिबल है, 12 2 जा 24, और खुद के टेबल्स में भी आता है 24 इंटू 9। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, यानी 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 5 6, यानी बहुत ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर जो भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 4। 4 जो है डिविजिबल है, वो 1 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सेम 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, या ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा के टेबल में आता है, वो सारे नंबर हमारे यहाँ कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो हम बात करते हैं, पहले हम ले लेते हैं 2, क्योंकि 2 सिर्फ हमारा प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर हो नहीं सकता। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर हो नहीं सकता। बात आते हैं 4 पे। अभी हमने जैसे एग्जांपल में देखा कि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से है और खुद के टेबल से है, और ये सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है यानी ये सबसे छोटा होगा, यानी 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो होता है वो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, उसको एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं हम। पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था होल नंबर,
इसमें 0 और ऐड हो जाता है और सेम रहता है, ये हमारी कहलाती है होल नंबर्स। इंटीजर्स हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक निगेटिव और पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 ये सारी हमारी पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये हमारी होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर हमने पढ़ा था -1 -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये हमारी होती है निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद ऑड नंबर पढ़े हमने, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, यानी 1 3 5 7 ये सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन। प्राइम नंबर्स की बात की थी, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था आपको, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर की बात की थी हमने। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा के टेबल में आते हैं। एग्जांपल दिया था मैंने कि 4 से स्टार्ट होता है, फिर 6 आता है, ऐसा ही 8 आता है, उसके बाद चलता रहता है। तो ये बेसिक नंबर सिस्टम हो गए जो क्लास 5th से क्लास 8 तक आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक सीरीज और मैं बनाऊंगा जिसमें हाई लेवल के नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।